गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप एनालॉग इलैक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करन लगे हैं जिसका नाम है सैमीकंडक्टर डायोड। सो बेसिकली फर्स्ट अपना सैमीकंडक्टर डायोड ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं मटीरियल्स तो। बेसिकली जो अपना सैमीकंडक्टर मटीरियल्स किहड़ा हुंदा जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर ते इंसुलेटर दे विच, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स तो घट होंदी है तो इंसुलेटर तो ज़्यादा होंदी है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ते जर्मेनियम, इसके दो एग्जांपल ने। तो ज़्यादातर अपने जो सिलिकॉन सैमीकंडक्टर मोस्टली इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस के यूज़ होंदा है। आप फरदर चलीए, आप इन फरदर सैमीकंडक्टर्स आप दो टाइप्स के डिवाइड कर सकते हैं। एक होंदा इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर, दूसरा होंदा एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर होंदा ये होंदा है प्योर सैमीकंडक्टर, बट ये मोस्टली यूज़ नहीं करते क्योंकि नॉट बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मच कंडक्टिविटी इन द डिवाइसिस। इस करके आप मोस्टली ये यूज़ नहीं करते। आप दूसरा मोस्टली यूज़ करते एक्सटेंसिक सैमीकंडक्टर। सो बेसिकली एक्सटेंसिक सैमीकंडक्टर किहड़े हुंदे ने? सैमीकंडक्टर टू विच एन इंप्योरिटी एट कंट्रोल्ड रेट इज़ एडिड टू मेक इट कंडक्टिव। ठीक है जी, इन्हूं कंडक्टिव बनाने वास्ते आप इंप्योरिटी ऐड विच करते हैं, उन्होंने आप कह दें एक्सटेंसिक सैमीकंडक्टर। ठीक है, तो जोड़ा प्रोसैस होंदा जिहदे थ्रू आप इंप्योरिटी ऐड करते उन्होंने प्रोसैस में कहने डोपिंग। डोपिंग की चीज़ होंदी है? बेसिकली द प्रोसैस बाय विच एन इंप्योरिटी इज़ एडिड टू अ सैमीकंडक्टर इज़ नोन एज डोपिंग। ठीक है जी, आप इस करते डोपिंग करते हुण। ये डोपिंग के करन नाल अपने को एक्सटेंसिक सैमीकंडक्टर दो टाइप्स के डिवाइड हो जाते हैं। पहला है पी टाइप सैमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप सैमीकंडक्टर। सो बेसिकली जो पी टाइप सैमीकंडक्टर्स होंगे ने इस पी टाइप सैमीकंडक्टर किहड़े होंगे ने? ये बेसिकली इस मेजोरिटी पॉजिटिव चार्ज होंगे जिन्होंने आप होल्स कहने हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स किहड़े होंगे ने जिहड़े होंगे ने इलैक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव कैरियर्स होंगे ने। ठीक है जी, इस तरह ही एन टाइप सैमीकंडक्टर के अपने जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे ने इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने, तो माइनॉरिटी कैरियर्स वो होंगे ने अपने होल्स। सो बेसिकली अपने फरदर पहला है सैमीकंडक्टर, फिर है एक्सटेंसिक ते एक्सटेंसिक सैमीकंडक्टर्स डिवाइड हो जाते इंट्रिंसिक ते एक्सटेंसिक सैमीकंडक्टर। पर फरदर एक्सटेंसिक नो पी टाइप ते एन टाइप सैमीकंडक्टर डिवाइड कर देंगे हाँ। पी टाइप बेसिकली ते एन टाइप सैमीकंडक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सो बेसिकली डायोड्स जोड़े अपने बनते हैं जो आप पी टाइप सैमीकंडक्टर ते एन टाइप सैमीकंडक्टर्स आपस के जोड़ दें, आपस में कंबाइन कर दें। सो जिमें कि स्लाइड्स इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिएटेड बाय द ब्रिंगिंग टुगैदर पी टाइप एंड एन टाइप रीजन विद इन द सेम सैमीकंडक्टर लैटिस। बेसिकली यूज रैक्टिफायर्स वास्ते LEDs यूज होंगे ने। ठीक है जी, जोड़े होंगे डायोड्स का बेसिकली अपने को अपने डायग्राम दी हुई है। ये है सिंबल दिता हुआ, एक होंगे एरो तो होंगे है पॉइंट। जोड़ा है अपना एरो इंडिकेट्स करता है अपना पॉजिटिव डायरैक्शन दे, तो दूसरा अपना बार ये होंगे एरो तो होंगे बार, इधर पॉजिटिव होंगे है तो अंदर नैगेटिव होंगे। ठीक है, बेसिकली इधरों एन टाइप हो गया सैमीकंडक्टर, ये हो गया पी टाइप, इधर पी हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया एन हो गया नैगेटिव। ठीक है जी, बेसिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं डायोड में इस सिंबल के नाल। सो आप नैक्सट अगले स्लाइड्स के सो आप जो भी आप इनू कंबाइन करते हैं पी तो एन टाइप सैमीकंडक्टर्स अपने को पी तो एन जंक्शन क्रिएट होंदा है। जिमें कि तुसी पिछली स्लाइड्स में देखा है पी टाइप तो एन टाइप के जंक्शन क्रिएट हो गया है। जो आप इनू कंबाइन करते हैं तो फरदर हम जिमें कि लिखा है वैन पी टाइप एंड एन टाइप सैमी मटीरियल्स आर जॉइंड दिस फॉर्म्स अ पी एन जंक्शन। ठीक है, जोड़े मेजोरिटी कैरियर्स ने उस स्टार्ट होने लग जाते हैं एक साइड तो होकर दूसरी साइड से ट्रैवल करना। सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन ईच स्लाइड फ्यूज अक्रॉस द जंक्शन वेयर दे कंबाइन विद द चार्ज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी एंड हैंस द अराउंड द जंक्शन देयर आर फ्यू फ्री चार्ज कैरियर्स एंड आई हैव अ डिप्लीशन लेयर। हुण जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एक टाइप पी टाइप सैमीकंडक्टर तो एन टाइप तो वाइस वर्सा करते हैं, तो वो जो जंक्शन के अक्रॉस की हो जाता है डिप्लीशन लेयर प्रोड्यूस हो जाती है। डिप्लीशन लेयर आप डिप्लीशन लेयर में आप स्पेस चार्ज लेयर भी बोल दें हाँ। जिमें कि हम अपने डायग्राम दिता हुआ है
ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਦਰ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਚਾਰਜ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The barrier opposes the flow of majority charge carriers and only a small number have enough energy to surmount it। ठीक है। This generates a small diffusion current, जिस दे करके diffusion current produce होता है जो अपने charges ਨੂੰ further move barrier ਤੇ further move नहीं ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The barrier encourages the flow of minority current carriers and any that came close it will swept over। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਥੀਸ ਟੂ ਕਰੰਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਮਸਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਈਚ ਅਦਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਓਡਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ। ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਇਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਡਾਇਓਡਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ। ਪੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਲਸ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਚਾਰਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਦਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਡ ਸ਼ਰਿੰਕ ਦਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਐਡ ਮੋਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਿੰਕ ਦਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਅਰ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The increase of a number of carriers able to diffuse across the barriers. Diffusion current increases. Drift current remains same. Drift current basically due to minority charge carriers वो हमेशा सेम रहता है, ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पैंदा।
द ड्रिफ्ट करंट इज़ असेंशली अ कॉन्सटेंट एज ए डिपेंडेंट ऑन टैंपरेचर। ठीक है जी। द करंट हूँ करंट की डायरैक्शन पी टाइप जो आप फॉरवर्ड बायसिंग की करते हैं पी टाइप सैमीकंडक्टर टू एन टाइप सैमीकंडक्टर होएगी। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਫਾਰ ਅਵੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਈਟ। ਬਿਲਟ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The decrease the number of carriers able to diffuse across the barrier. Diffusion current decreases, drift current remains same. ठीक है जी। Almost no current flows. The reverse leakage current IS is the drift flowing from N to P. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਔਨ ਸਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਸਵਿਚ ਔਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਓਡ ਆ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਧਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੌਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਹੀਟ ਲੌਸ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਫਾਲਤੂ ਲੌਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਓਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਓਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਡਕਟਸ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਓਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਰੰਟ ਵੈਨ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫॉर ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਦਾ ਫॉर ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ P to N। P to N। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ। ਹੁਣ ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੀ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ। ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਈਡਲ ਡਾਇਓਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 0.7 ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ
मान लो अपने फॉरवर्ड बाइसिंग फॉरवर्ड करंट फ्लो पास अपने सप्लाई दिता पॉजिटिव, ठीक है, तो अपने करंट की वैल्यू अपने जो तक उद तक करंट की वैल्यू इनक्रीज़ नहीं होनी, उद तक करंट फ्लो नहीं करता जब तक अपनी जेडे पोटेंशियल बैरीयर है वो क्रॉस नहीं होता है। जो पोटेंशियल बैरीयर तो वैल्यू वोल्टेज इनक्रीज़ हो गई तो अपनी करंट की वैल्यू एकदम इनक्रीज़ हो जाएगी। सो बेसिकली आप कह सकते हैं जो अपना करैक्टरिस्टिक्स है सिलिकॉन डायोड वास्ते। सिलिकॉन डायोड की पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होंगी है 0.7 वोल्ट। जिमें फर्दर कि आप इनक्रीज़ करते हाँ तो जी पोटेंशियल बैरीयर की वैल्यू 0.7 जो क्रॉस करता है तो करंट की वैल्यू एकदम इनक्रीज़ हो जाती है। इस तरह ही जो आप रिवर्स बाइसिंग करते हाँ, रिवर्स बाइसिंग के केस के की होंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। की है ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब कि ये पॉइंट तो आके जिमें जिमें फर्दर आप थोड़ी थोड़ी रिवर्स वोल्टेज आप इनक्रीज़ करते हैं, एक पॉइंट पर आके जो अपना रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाती है तो अपने फर्दर ओपोजिट डायरैक्शन के रिवर्स करंट इनक्रीज़ करता है। सो बेसिकली दीज आर द VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। सो जो डायोड की अपने आके फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स एक ही रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स तो अपनी आह जी सिंबल है डायोड का पॉजिटिव एंड नैगेटिव। 0.7 की पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज हैगी अपनी ब्रेकडाउन वोल्टेज की सिलिकॉन डायोड्स की। हम फर्दर आप जोड़े डायोड्स वगैरह हो किस चीज़ वास्ते यूज़ करते हाँ, जोड़े फर्दर डायोड्स ने वो आप यूज़ करते बेसिकली रैक्टिफिकेशन वास्ते। रैक्टिफिकेशन की प्रोसैस होंदा, रैक्टिफिकेशन वो प्रोसैस को कहने हैं जिस विच आप ACs आप DC सप्लाई के कन्वर्ट करते हाँ। जिमें कि लिखा है कन्वर्टिंग AC टू DC इज़ कंप्लीट बाय द प्रोसैस ऑफ रैक्टिफिकेशन। हम अपने रैक्टिफिकेशन प्रोसैस को अचीव करने वास्ते आप दो प्रोसैस यूज़ करते हाँ, दो सर्किट यूज़ करते हाँ। एक होंदा हाफ वेव रैक्टिफिकेशन तो दूसरा होंदा फुल वेव रैक्टिफिकेशन। ठीक है जी, जिहड़ा हाफ वेव रैक्टिफिकेशन है वो तो जिवें अगे दस्सिया है हाफ वेव रैक्टिफिकेशन दे विच आपां कोल सर्किट दिता होया है। इस दे विच की कीता आपां इस दे विच AC सप्लाई दिता है। हाफ वेव रैक्टिफिकेशन दे विच आपां कोल सिर्फ एक डायोड होंदा है ते नाल ही लोड लग्या है। जो कि आप इन पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड की, पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करने नाल ये डायोड की हो जाऊगा ऑन होगा तो जो पॉजिटिव सप्लाई की जो लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करूगा तो फिर जो भी आप मान लो अपने इसकी करंट की अपनी इसकी वैल्यू पॉजिटिव थां तो नैगेटिव करते रिवर्स करते तो जोड़ा डायोड की हो गया ऑफ स्टेट के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि हुण आ पॉजिटिव साइकिल है, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जोड़े इनपुट वोल्टेज अपन पॉजिटिव दी हुई है तो आउटपुट वोल्टेज एट दी लोड कितनी आ रही है पॉजिटिव। सो बेसिकली कहने का मतलब की है कि जो कि अपने डायोड पॉजिटिव सप्लाई देने हाँ तो जो उस टाइम डायोड की हो जाता ऑन होंदा है। जो ऑन स्विच ऑन होने करके डायोड के थ्रू करंट फ्लो करता है लोड तक, लोड के फ्लो होने करके अपन लोड के क्रॉस अपन आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड होती है। हुण जिवें आप नैगेटिव साइकिल के प्रोवाइड इंट्रोड्यूस होने नैगेटिव साइकिल के होने जोड़ा डायोड की हो गया रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायसिंग के होने जोड़ा डायोड आ वो की हो गया वो बंद हो गया, स्विच ऑफ स्टेट के चला गया है। ऑफ स्टेट के जाने नाल जोड़ा लोड के क्रॉस करंट आ इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस करके लोड के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करूँगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं हाँ ड्यूरिंग हाफ वेव रैक्टिफिकेशन जो तो पॉजिटिव साइकिल आ उदों अपने लोड के अक्रॉस वोल्टेज शो कर रहा है, जो नैगेटिव साइकिल आ उदों लोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। इस तरह पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, इधर नैगेटिव इधर कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा। सो बेसिकली अपन हाफ वेव रैक्टिफिकेशन की शो कर रहा है तो अपना जोड़ा अपना रैक्टिफायर आ वो अपने सिर्फ हाफ साइकिल ही काम करता है तो नैगेटिव साइकिल के ऑफ स्टेट के चला जाता है। मतलब जी आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस नैगेटिव साइकिल वो नहीं आएगी। ठीक जिमें कि तुम देख सकते हो आह लाइन लिखा हुआ है प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनैक्टेड टू द AC सप्लाई, दिस इंड्यूसिस एन AC वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर।
During the positive half cycle of the input voltage, the polarity of the voltage across the secondary forward biased the diode. As a result, current flows through the load resistor RL. ठीक है, जो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड किया उस तरह ही करंट फ्लो कर लग गया है तो अपना फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड ऑफर्स अ वेरी लो रजिस्टेंस तो हैंस द वोल्टेज। ठीक है जी, फॉरवर्ड बाइस के केस के जी रजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी काफ़ी लो होगी, इस करके जी अपनी करंट है वो अक्रॉस का उसके अक्रॉस फ्लो करेगा। Hence we conclude that when the input voltage is going through its positive cycle, half cycle, output voltage is almost same as input voltage. During negative half cycle, no voltage is available across. ठीक है जी, जिमें कि तुहानू पहला दस्या है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज अपनी शो करेगा, पर जो ड्यूरिंग नैगेटिव हाफ साइकिल जी पॉजिटिव रिपोर्ट है पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जी वोल्टेज है वो रोड के अक्रॉस नहीं शो करेगा। तो इस करके इसनों आप कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो फर्दर अपनी जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आप इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। सो इस फर्दर अपना जो आता वो अगे आता है फुल वेव रेक्टिफायर। सो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर की होंदा है? फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली दो टाइप्स के होंदे ने, ब्रिज रेक्टिफायर ते सेंटर टाइप रेक्टिफायर। जिहड़ा यह है ब्रिज रेक्टिफायर। सो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर दे विच आपां की यूज़ कर आपां 4 डायोड यूज़ करते हैं, जद कि आपां हाफ वेव रेक्टिफायर दे विच आपां सिर्फ एक डायोड यूज़ करते, एक या दो डायोड यूज़ करते सी। इस करके अपने फुल वेव रेक्टिफायर दे विच आपां 4 डायोड यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अपना जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके आप सिर्फ एक डायोड यूज़ करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप से होंगे ने, सेंटर टाइप रेक्टिफायर तो ब्रिज रेक्टिफायर। जो सेंटर टाइप रेक्टिफायर उसके 2 डायोड यूज़ करते हैं तो फुल ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के 4 डायोड यूज़ करते हैं। जिमें कि तुम डायग्राम देख रहे हो आप 4 डायोड यूज़ किए हैं, A B C तो D। हम फर्दर आप कि मान लो कि आप ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव सप्लाई उरे प्रोवाइड की, नैगेटिव सप्लाई इधर प्रोवाइड की। हम जिमें कि आप ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपने जोड़े 2 डायोड कंडक्ट करनगे, किहड़े डायोड होंगे? मान लो करंट फ्लो करता हम अपना जो पहला डायोड कंडक्ट करूँगा वो होगा P डायोड। ठीक है जी, इस दे थ्रू करंट फ्लो होंदा लोड के अक्रॉस होंदा तो अपना सीधा जाता है दूसरा डायोड कंडक्ट किहड़ा करता है C हम C दे कंडक्ट C डायोड की ऑन स्टेट फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस ते होने नाल वो ऑन स्टेट चला गया तो इस थ्रू करंट फ्लो करता हुआ वापस सोर्स के अक्रॉस आ जाएगा। सो बेसिकली अपना जे आप पॉजिटिव साइकिल देखिए तो अपना फस्ट जो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जो वोल्टेज करंट फ्लो किमें करता है? करंट फ्लो करता अपना पहला फॉरवर्ड B जो डायोड उसको फॉरवर्ड बायस करता, फॉरवर्ड बायस करने तो बाद करंट फ्लो करता है लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करने तो बाद फर्दर अगे जाके वो C डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो करता है। C डायोड तो बाद सीधा वो अपने AC सोर्स के विच वापस चला जाता है। सो ये अपना ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो जे इस तरह ही हम आप ड्यूरिंग नैगेटिव हाफ साइकिल देखिए, ड्यूरिंग नैगेटिव हाफ साइकिल जोड़ा अपना A तो D डायोड है ये दोनों कंडक्ट करेंगे। मान लो उरे पॉजिटिव और नैगेटिव तो जो करंट फ्लो करूँगा जोड़ा D होगा फॉरवर्ड बायस होगा, D के फॉरवर्ड बायस होने D तो फॉरवर्ड बायस होके फिर लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करूँगा, लोड के अक्रॉस होके जोड़ा डायोड A के अक्रॉस करंट फ्लो करूँगा क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस के चले जाऊगा जो जिस करके वो ऑन स्टेट के चला जाएगा तो उस तो बाद AC सोर्स दे वापस करंट फ्लो करेगा। सो बेसिकली अपना कहना चाहते हाँ कि ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल 2 डायोड कंडक्ट करनगे तो अगले हाफ साइकिल नैक्सट 2 डायोड्स कंडक्ट करनगे। सो बेसिकली जिमें कि तुहानू वेव फॉर्म देखी है तो जे अपनी इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जोड़ा कंडक्टर अपने डायोड B ते C कंडक्ट कर रहे हैं तो इस अपने जो आउटपुट वोल्टेज है लोड के अक्रॉस शो कर रहा है। इस तरह ही नैगेटिव हाफ साइकिल के केस
ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਓਡ ਨੇ A ਤੇ D ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਸ਼ੋ ਅਕਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ output voltage across load, during negative half cycle also there is a voltage across load। so basically ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ during full wave rectification ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਬਾਊਟ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਓਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਇਓਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਫॉर ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਬਾਏ।